नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे बच्चों के बीच क्रिकेट विवाद में क्यों भिड़े परिजन। आगे जानेंगे गांव में रास्ते के विवाद को लेकर कहां हुई मारपीट। साथ ही दिखाएंगे ससुराल वालों ने क्यों विवाहिता को पीट पीट कर किया अधमरा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गोंडा क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि दो पक्षों के परिजनों में जमकर मारपीट हुई। वहीं एक ओर से फायरिंग भी कर दी गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल पक्ष की ओर से गोली चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं इस मामले को लेकर घायलों के परिजनों और एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने क्या कुछ कहा है। मक्खन सिंह, क्या हुआ ना, किस बात को लेकर वहाँ ने कालू ने गोली मारी है, किस बात को लेकर? द्वार पे मारी है। पहले वहाँ ने कालू ने मारो है, नाती मारो है। और कालू ते कहा तो नहीं करी कि काई मारो है। और फिर कि तुम्हें वो देख लेंगे हम। तो फिर कालू गोली मारेगा मक्खन सिंह में और गुलाबीर सिंह में और सतबीर सिंह में। तो किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ? मैच को लेकर झगड़ा हुआ? ना नाती मारो ये हुआ ने। अच्छा, हाँ, बात को लेकर मारा था? कोई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? वो तो गोणा ते आए रो अच्छा, जी। तो का कालू और वो नीरू दोनों जने गोणा ते आए रही। और वो माटिया खेत पे माटिया गैया फैया रखाए रहो तो का नाती हमारो। तो गो यूँ कह रहो कि मैं छोरा मारियो जाने। कितने लोगों को गोली लगी? 3 लगे तीनों आपके भी एक ही लगी है? परिवार के? मेरे लगी है, कहाँ लगे आपको? जलग रही कोलू पे। अच्छा, तीनों एक ही परिवार के? आप गोली लगी है? हाँ, 2 भाई हैं, एक भतीजो है। कौन सा थाना लगता है, कौन सा गाँव? गोंडा थाना, गांव कुंवरपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह फौजी। वैसे किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ, क्या विवाद हुआ? ये झगड़ा हुआ बच्चों के ऊपर। किस बात को लेकर? ये नहीं पता किसी को, मतलब बाहर खेले थे गांव से बाहर। अच्छा, मैच खेले थे? हाँ, फिर? उसके बाद ये लड़का आए घोड़े से, गोली मारी है। घोड़ा से आए तो वो बच्चा पीटा है वहाँ पर। बच्चे ने घर शिकायत करी है, ऐसे मतलब मेरे को मारा है। तो उसको रोका है और उससे मतलब कहासुनी करी हो गई है। उसके बाद में वहाँ से वो घर गया है और पिस्टल आया, फायर करता गया। अच्छा, कोई दुश्मनी या कोई खाली नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। खाली मैच कैसे? को लेकर? हाँ, मैच को। क्या नाम है? कितने लोगों को गोली लगी? 3 आदमी को गोली लगी। क्या नाम है इनका? सबसे सतबीर सिंह को लगी है गोली और मक्खन सिंह को, गुलाबीर सिंह को। अच्छा, मारी किसने गोली? क्या? गोली मारी है नीरू उर्फ नीरज, कलुआ उर्फ अनिल। क्या पुलिस मौके पहुंच गई थी? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची। तो आपने फिर शिकायत दी है पुलिस को? हम थाने में गए, पुलिस तुरंत गई है वहाँ पर। पुलिस पहुंची है, वो जब तक गांव से भाग गए। तो वो फरार हो गए? हाँ, तो इस टाइम कहाँ पर लेकर आए? हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में लेके आए। क्या स्थिति है सर? स्थिति अभी तो एक की नाजुक है, बाकी 2 की ठीक सी है। तो क्या लगता है जिस तरीके से गोली मारी है कोई? नहीं, वो पहले से ही मतलब लड़के ऐसे ही हैं दोनों। पहले पेट्रोल पंप लूटी हैं। अभी कोई 1.5 महीना पहले पुलिस ने छापा मारा था, 17 पिस्टल पकड़ी थी इन पर, हथियार बेचते हैं। मतलब पहले से ही ऐसे लड़के हैं वो। कौन सा गाँव कहलाया था? कुंवरपुर गाँव में, थाना कौन सा? गोंडा। आपके कौन है सर ये? कौन थे? ये जिनकी गोली लगी है? ये मेरे भाई हैं। सुखबीर सिंह। सुबह से किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? अरे बच्चों में हुआ मैच के ऊपर। अच्छा, वहाँ जाके उसने हमारा बच्चा मारा, किसने? कालू ने, अच्छा, कलुआ नीरू। तो किस बात को लेकर फिर क्या हुआ? फिर को हम 2-4 थप्पड़ मार दिया उन्हें पकड़ के और वो गए और पिस्टल लाएगा और बड़े बूढ़े ने मारे को। कितने लोगों को गोली लगी? 3 लोगों के। 3 लोग। कहाँ के रहने वाले आप? कुमारपुर, और थाना कौन सा लगता है? घोड़ा। ये आईपीएल मैच को लेकर हुआ था झगड़ा के? नहीं, वो ही खेलते हैं ना बच्चे। क्रिकेट खेल लेते हाँ आप? हाँ, क्या बजे घटना हुई थी? हो गया ऐसे 4 बजे की थी। पुलिस पहुंची मौके पर? जो अरेस्टिंग हुई? नहीं, हम तो वहाँ से अभी नहीं अरेस्ट हुई। गोली तीनों के लगी है? हाँ, और कैसी स्थिति है सर? एक के 2 लगी हैं। क्या क्या नाम है? सतबीर सिंह, मक्खन सिंह और गुलबीर सिंह। सर, थाना गोंडा का क्या मामला है?
थाना गोंडा से आज देर शाम एक सूचना प्राप्त हुई थी जो कि कुंवरपुर गांव की थी, जहां दो परिवारों के बच्चे आपस में जो खेल रहे थे उनके मध्य झगड़ा हुआ और उस झगड़े की प्रतिक्रिया स्वरूप एक परिवार के नीरज और अनिल द्वारा हमलावर होकर अपने ही समुदाय के पड़ोसी परिवार के 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। इनमें से 2 के पांव में फायर आर्म इंजरी है और 1 के कमर में फायर आर्म इंजरी है। चिकित्सकों से वार्ता की गई है और इनकी कंडीशन इस समय स्टेबल बताई गई है। वहीं इनके परिवारजनों से जब वार्ता की गई और इन अभियुक्तों की सुरागरसी पतारसी की गई है तो अभियुक्त कलवा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गबाना गांव के देहातों में दबंगों का कहर गरीब परिवार पर देखने को मिल रहा है। गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा हो या नाली और मेड़ पर कब्जा, दबंग लोग गरीब परिवार को दबाते हुए ऐसी जगह पर कब्जा करते हुए दिखाई देते हैं। जब संबंधित मामले में गांव के लोगों द्वारा इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी को की जाती है तो दबंग उनसे मारपीट करते हुए नजर आते हैं। दरअसल मामला थाना गबाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रायपुर का है, जहां दबंगों के द्वारा सरकारी रास्ते पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति ने संबंधित अधिकारियों से की। गांव के व्यक्ति ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत करते हुए बताया कि दबंग लोग सरकारी रास्ते पर अपना कब्जा कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों को निकलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा। बाबा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरि प्रताप सिंह, कहाँ रहते हैं आप बाबा? रायपुर में, थाना कौन सा लगता है आपका? गवाना। अच्छा, आप कैसे घायल हुए बाबा? जी हमारी ये घरवाली हैं रश्मि, एक बेटी है मेरे पे। क्या नाम है इनका बेटी का आपकी? बेटी का जो है देवसुधा। देवसुधा। तो ये तीनों लोग आप कैसे घायल हुए बाबा? तीनों साहब हमारे ऊपर एकदम आक्रमण किया उन्होंने, किन लोगों ने? गांव के ने। गांव के लोग हैं आप? जी। पड़ोसी हैं? हाँ, और मेरा जाति का अकेला ही घर है। अच्छा, क्या कारण रहा जो उन्होंने आप पर हमला करा? वो सामने एक रास्ता है, उससे लेखपाल नापने आया था, तो मैंने लेखपाल से। रास्ता सार्वजनिक है क्या? सार्वजनिक है। अच्छा, तो मैंने उन लोगों ने कब्जा कर रखा है उस पर अवैध रूप से? अवैध रूप से। दबंग लोग हैं क्या? दबंग हैं जी। फिर? मैंने पटवारी से कह दिया भैया मैं नहीं जाऊंगा, जैसा कागज में है नक्शा उस तरह से आप पड़ताल कर लें। अच्छा, आपने किससे बोला? ये पटवारी से? पटवारी से। फिर क्या हुआ? मैं गया ही नहीं, पटवारी गया है और उन्होंने मेरा एक पेड़ था उसे काटना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने, मेरी घरवाली ने सिर्फ कहा। उन्होंने आपके साथ मारपीट ये सोच के की कि आपने पटवारी से शिकायत कर दी? जी सार्वजनिक रास्ते? जी हाँ। क्या था उनके हाथों में मारपीट में? मारपीट में फरसा था, मतलब गरसा जो है, और तमंचा था। पहले आपके साथ मारपीट की तीनों के साथ? नहीं, पहले मेरी बेटी के साथ। बेटी को मारा? हाँ, फिर मेरी घरवाली को। जब शोल गोल हुआ तो मैं आया तो तुरंत ही उन्होंने मेरे उस बट समय मारे। आपकी बेटी को उन्होंने मारपीट की? क्या बेटी पहुंच गई थी मौके पर? नहीं, घर के सामने की बात है जी। अच्छा, पहले बेटी से शुरुआत करी? हाँ, हमारे घर के सामने लॉन है, हमारा लॉन में हम बैठते हैं। तो मेरी लोग थे बाबा मारपीट में? मारपीट में तो जी करीब 7-8 लोग थे वो। जब आप घायल हुए तो पुलिस में गए आप? जी, पुलिस के थाने पास। गए थे? थाना हम कहाँ से जाते, हमें कोई मार भी सकता था, हमें घेर भी सकते आप थे। थाने नहीं गए? थाने नहीं गए हम। पुलिस से शिकायत नहीं की आपने? अब पुलिस से हमने 12 पे की, 112 पे की जी। मौके पर आई? मौके पे आई पुलिस करीब 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके हाँ, पर पहुंची। और किसी को 10 हिरासत में लिया पुलिस ने? जी। हिरासत में लिया किसी को? अब 2 लोगों को लेके आई है। आपके जो विपक्ष था उसमें तो 2 लोगों को पुलिस ने लिया। हाँ, फिर यहाँ तक आपको किसने भेजा? यहाँ तक गवाना पुलिस ने फिर बाद में पहुँची है। आप थाने गए ना फिर बाद में? हाँ जी। फिर बाद में आपको चिट्ठी लेकर भेजा। अभी कहाँ पर है बाबा? अब हम मलखान सिंह हॉस्पिटल में हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर के मामले में अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, जिसको लेकर बसपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के द्वारा बड़ा ऐलान किया है। सलमान शाहिद के द्वारा पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर बड़े कटाक्ष किए। उनके द्वारा साफ तौर पर शकुंतला भारती को चेतावनी भी दी है। उनका साफ तौर पर कहना है महानगर में माहौल खराब करने का भाजपा पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी भी उनके द्वारा करे कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी उसका काउंटर करती है और सभी को लड़ाने का दोनों ही पार्टी काम करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी महानगर में किसी तरह का माहौल खराब करने नहीं देगी, जिसको लेकर उनके द्वारा महानगर में जो भी माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी। मैंने उनका बयान सुना
और उनका जो बयान है हमेशा तोड़ने वाला बयान होता है, समाज को तोड़ने वाला बयान होता है। जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हैं वो सरकार और कोर्ट के आदेश से जो निर्धारित वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से बज रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि शहर का माहौल अगर वो ख़राब करने की बात करती हैं तो मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी संविधान में और कानून व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको और तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में गुंडाई किसी की नहीं चलेगी। कोई आदमी अगर गुंडागर्दी से इस तरह के कामों को करेगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ना जानती है और किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को गुंडाई नहीं करने दी जाएगी। कोर्ट का आदेश है लेकिन इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही, क्या कहेंगे आप? ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी बयान देती है, समाजवादी पार्टी काउंटर करती है और इन दोनों पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ आम जन को लड़ाकर अपना हित साधना है। आम जन के किसी मुद्दे से इन दोनों पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन अगर वॉल्यूम चेक कर रहा है तो बड़ा तो नहीं किया तो प्रशासन पक्षपात ना करे। यदि वॉल्यूम चेक कर रहा है तो प्रशासन निर्धारित मानक के अनुसार जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सभी का चेक करो। किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो, पारदर्शिता के साथ प्रशासन अपना काम करे। क्या एक समुदाय को लेकर बात कही जा रही है? इस सरकार में एक समुदाय को लेकर तो बहुत बातें कही जा रही हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस समुदाय को लेकर बात कही जा रही है, अलीगढ़ जनपद में उस समुदाय का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विगत दिनों खुद के साथ हुई मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना की शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचा एसएसपी दफ्तर। पीड़ित ने बताया कि तुर्कमान गेट के पास 3 युवकों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी और मोबाइल छीन लिया था। घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। घटना के संबंध में कोतवाली नगर में शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी कार्यवाही न होने के चलते आज एसएसपी से शिकायत की है। क्या नाम है तुम्हारा? सुरजन। कहाँ रहती हो? नगला कलार। क्या हुआ है आपके साथ? तुर्कमान गेट में गैस डिलीवरी करने गया था, वहाँ पे कुछ लोग आए, मारा पीटी गई और फोन छीन ले गए। क्या नाम है उनका जिन्होंने मारपीट की है? मनोज और भोला रोहित। किस बात पे मारपीट की थी? इसी बात को लेकर, मतलब ये कह रहे थे कि अगर तू यहाँ दिखाई दिया गैस सप्लाई करते हुए तो मतलब मारा पीटी करके फ़ोन छीन के ले गए और ऊपर से ये कह रहे थे अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो कुछ हाइड्रोलिक लगा देंगे। मारपीट क्यों करते हैं? कोई पुराना विवाद चल रहा है आपसे? नहीं, कोई विवाद नहीं है, मैं किसी को जानता भी नहीं। अच्छा, फिर क्यों मारपीट की इन्होंने? जानते नहीं? बस इसी बात को लेकर के मैं गैस देने वहाँ आया था। क्या क्या हुआ आपके साथ? फिर फ़ोन छीन ले गए उसके बाद और फिर वो चले गए। फिर इसकी शिकायत थाने में की थी आपने? थाने में की थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितने दिन हो गए? लगभग 25 तारीख की बात है ये। आज कहाँ पर आए हो? आज कप्तान साहब के यहाँ आए हुए हैं। मुलाकात हुई किसी से? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी फिलहाल ये कहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना डेलीगेट क्षेत्र में संजू बजाज से पीड़ित होकर शिकायत करने पहुंचे एसएसपी दफ्तर। बच्चों के मामूली झगड़े में स्थानीय पुलिस ने की एक तरफा कार्यवाही। पीड़ित बच्चों के पिता ने बताया कि पुलिस ने उनके नाबालिग बच्चों को रात भर थाने में बंद रखा। सुबह उनकी झगड़े में कार्यवाही कर बच्चों को जेल भेज दिया, जबकि उनका कहना है कि हमारे बच्चों के साथ मारपीट की है और हमारी कोई शिकायत नहीं ली है। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छर्रा थाना क्षेत्र में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता को जमकर पीटा। लाठी डंडों से पीटने के बाद आरोपियों ने उसके शरीर पर धारदार हथियार से भी वार किया और घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता को उसके मायके के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ससुराल के लोग लगातार उससे दहेज की मांग कर रहे थे। जब उसने अपने मायके से रुपए मांगने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शनिवार रात उसे बुरी तरह से पीटा और घायल कर दिया गया है। पीड़िता ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना। कहाँ रहती हो? ससुराल गुलरी नंगलायन रहती हूँ। मेरा गांव लोधीपुर है। थाना कौन सा पड़ता है आपका ससुराल का? ससुराल का ये छर्रा। अच्छा, ये आपके चोटें कैसे आई हैं? क्या है पूरा मामला, बताएं आप। ये चोटें मेरे सास ने, ननद ने, सारे लोगों ने मारी है।
तीनों नन्द थी और नंदोई भी थे, देवर भी था, सास भी थी, ससुर भी थे, मेरा पति भी था। ऋषिया मारे थे, मुझे डंडे से मारा था, मेरी कुंडी अंदर से बंद कर दी थी, कोई बचाने वाला नहीं था। मैं आवाज़ मार रही थी, मत कोई बचा लो, कोई नहीं सुन रहा था। एक गांव का एक व्यक्ति आपके साथ मारपीट की गई? दहेज को लेकर के, दहेज लेकर के आ दहेज। कौन आपको परेशान करता है दहेज को लेकर? सारे लोग करते हैं, ससुर भी करते हैं, पति भी करता है, सारे ही करते हैं दहेज को लेकर के। थाने गए थे आप? गई थी मैं थाने। तो किन किन लोगों के खिलाफ तहरीर लेके आई हो? हाँ, मैंने खिलाफ किया है, वो एप्लीकेशन दे दी है लिख करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। कहाँ रहते हो? लोधीपुर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना महापुर। अच्छा, ये जो घायल है महिला, ये आपकी कौन है और क्या नाम है इनका? ये हमारी बहन है, इनका नाम अर्चना है। अच्छा, ये क्या मामला है और ये कैसे घायल हुई है, क्या है पूरा मामला बताएं। ये शादी के बाद आज दिन तक दहेज को लेके ना मारते पीटते रहते हैं हमेशा, और कई बार इनको हमने छोड़ भी दिया है, और शादी 20 लाख रुपये हमने खर्च किया था, और उसके बाद में जो हमारे बहनोई है वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उन्हें घाटा लगा था, तो 7 लाख रुपया शादी के बाद में और दिया था उन्हें, और फिर उसके बाद में फिर और मार पिटाई की इनकी, फिर 6 लाख रुपया और दिया है, उन्होंने कहीं और लिया है कॉन्ट्रैक्ट उसमें। तो ये इनकी शादी कहाँ पे की थी आपने? ये नगला गुलेरिया। थाना कौन सा पड़ता है? थाना अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।